कितनी फैमिलीज में इन लॉज की अपनी बहुओं से या बहुओं की अपनी इन लॉज से नहीं बनती है एंड दे डोंट वांट टू लिव विद देम। मैं बताती हूँ, मेरे गुरुजी ने बोला था कि डॉटर इन लॉ, लॉ निकाल दो बीच में से, मदर इन लॉ, विद मदर देयर इज नो लॉ, सो यू हैव गुड रिलेशनशिप। Another thing for the ladies, if lady of the house is mom, quiet, house will become very peaceful. एक एकादशी रखने से 12 दिन का तुम्हारा पाप नहीं लगता है, अगर हमारे से बाय मिस्टेक कोई पाप हो भी गया है। एक एकादशी का व्रत रखने से। और कई बार बोलते हैं कि संस्कारों वाली लड़की लाओ, कारों वाली लड़की नहीं लाओ। लेकिन आजकल पॉसिबल, जहाँ प्यार हो गया वो अपने आप हो जाता है। देह से प्यार सबसे पहले हो जाता है, संस्कारों से प्यार नहीं हो पाता। यस, अगर मंदिर को इतना साफ रखते हैं तो हमारे घर के मंदिर नहीं है, हम घर को मंदिर क्यों नहीं बनाते हैं? मतलब नॉट जस्ट मूर्ति को आप पूजें, बट जो रियल इंसान हैं, इफ यू कंसिडर देम एज रियल गॉड। और है भी भगवान। अगर गीता में क्या बोला है, अनन्य भक्ति वाले को मैं प्यार करता हूँ। He doesn't go for जप तप व्रत कुछ भी है। 10वां हिस्सा बोलते हैं, गीता में बोला है अपना, अगर तुम्हारे पास 100 रुपया है, तुम 10 रुपया किसी को, वो 10वां हिस्सा तुम्हें देना ही देना, तुम सारा नहीं खा सकते हो। ये लिखा हुआ है। अभी जब हमारा शरीर छूटने, हमारी परछाइयाँ हमारी छूटना शुरू हो जाती है, परछाई नहीं दिखती है। ये सारी साइंस है, इसकी तरफ हमें पता ही नहीं कुछ भी। और पढ़ाई कौन सी कर रहे हैं, खाली रोजी रोटी कमाने की। घर में अगर कोई बहुत गुस्सा कर रहा है, आई एम जस्ट टेलिंग यू पीपल, कांच के गिलास में पानी लीजिए, चाहे नल का पानी लीजिए, उसके अंदर अपनी अफर्मेशन डालिए कि प्लीज वो इंसान बहुत गुस्सा कर रहे हैं, प्लीज शांत हो जाए, शांत हो जाए, एंड जस्ट कीप द ग्लास इन द किचन। कोई वास्तु नहीं करवाया आपने, कोई अंगूठियां नहीं पहनवाई आपने, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करवाया, एंड सारी चीजें अपने आप नॉर्मल हो गई। उसके पास पैसा ही नहीं है एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के लिए, क्या करोगे? शनि की मार पहले ही मरी हो तो शनि क्या मारेगा उसको? सेवा भी अननेसेसरी किसी की मत लो, देनी पड़ेगी। ये नहीं समझता है कोई भी। इट्स द बिगेस्ट थिंग आई एम टेलिंग यू पीपल। जो मोक्ष चाहते हैं, लाइक आज मेरा भी पर्सनल एक यही है कि बस अब वापस नहीं आना। कैसा है? टेल मी। तो अब बताइए ऐसा क्या? टुडे आई एम ऑनर्ड टू कम हियर, रियली नॉट फॉर योर पॉडकास्ट, फॉर यू। कहते हैं भगवत गीता में आपकी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं, चाहे फिर वो आप अमीर बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, या फिर क्लास में टॉप करना चाहते हैं। बस दिक्कत एक ही है कि ज्यादातर लोगों के पास इसे पढ़ने का वक्त नहीं है। वेल सोल्यूशन है ये पॉडकास्ट, बिकॉज इस पॉडकास्ट में जो हम आपके लिए गेस्ट लेके आए हैं वो ना ही सिर्फ इंडिया में बट वर्ल्ड वाइड एक बहुत ही रिनाउंड स्पिरिचुअल गुरु के नाम से जानी जाती हैं। जी हाँ, उन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी गीता ज्ञान के थ्रू बदल दी है, चाहे फिर उनके फाइनेंशियल स्टेटसेस हों या फिर उनके रिलेशनशिप स्टेटसेस। So sit back, relax and enjoy this podcast because ये podcast आपकी जिंदगी भी 110% बदल देगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब एंड हरिओम आप सभी को। एंड आज का जो ये पॉडकास्ट होने वाला है ये लिटरली आप सभी लोगों की जिंदगी बदल देने वाला है, क्योंकि आज तक हम सब ने सुना है कि भागवत गीता में हम सबको हमारे सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिलते हैं, लेकिन आज के बहुत सारे यूथ तब भी वो भगवत गीता नहीं पढ़ पाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं एक तो टाइम की कमी है और दूसरा कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी बहुत सारे आजकल के यूथ को लगती है उन सब बातों को समझने में। आज की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको सॉल्व करने के लिए आज हमारे पास हैं द वेरी ओन प्रेममयी गुरुमा। थैंक यू, हरिओम। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू जयपुर। कैसा लगा आपको जयपुर आके? आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा है। अरे ये पूरा जो वीडियो है ये गीता ज्ञान पे होने वाला है, भगवत गीता सिंप्लीफाइड। चाहे फिर आपको ज्यादा पैसा कमाना है या फिर आपका रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा है, भगवत गीता में क्या आंसर्स हैं आज बताएंगी गुरुमा। तो गुरुमा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहीं ना कहीं स्कूल की एज से अगर हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स लेना, तो बच्चों की 15, 16, 17 में आते आते कहीं ना कहीं पढ़ाई में फोकस नहीं हो पाता है या उनको कहीं ना कहीं क्लास में टॉप करना है। भगवत गीता में ऐसी क्या बातें लिखी है जिनको अगर हम अच्छे से अप्लाई करें अलॉन्ग विद पढ़ाई तो हम सच में टॉपर बन सकते हैं? भगवत गीता में पहले तो कर्म के ऊपर आता है कि तू कर्म कर, फल की इच्छा नहीं कर, वो मैंने तुझे देना है, कब देना है। किसी स्टूडेंट ने ऐसे बोला था एक बार, अच्छे मार्क्स नहीं आए, अरे भगवान तेरे पास इतनी किस्मतें हैं, थोड़ी पास कर देता तो क्या था। तो ऊपर से आकाशवाणी हुई, तेरे को इतनी किताबें दी थी तो पढ़ लेता तो क्या होता। देन अनदर आई फील इट इज मोर ऑन द
environment which parents have to give the child. तो वो जो एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं, जो स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट एक बच्चे को चाहिए ताकि Yes. वो फोकस कर पाए सिर्फ अपनी पढ़ाई पे, क्योंकि 15-16 साल में अपन सब जानते हैं कि बच्चों का माइंड जो है सबसे पहले भटकना शुरू होता है। Yes. तो क्या वो बच्चे ऐसी चीज़ें अलॉन्ग विद पढ़ाई करें, चाहे फिर वो आप उनके सुबह उठने से लेके या पूरा प्रोसेस से लेके जो भी आप बताना चाहें बच्चों के लिए? मेन ट्राई करें बाय 10 o'clock दे शुड स्लीप। 10 to 2 इज द टाइम पीरियड कोई है जिसके कारण हमारी बॉडी में थोड़ा सिस्टम काम करना शुरू कर देता है, हमारा लीवर वगैरह भी ठीक होता है। 6 बजे तक भी उठ जाएं, 5 बजे तक भी उठ जाएं, सूर्य से पहले उठ जाएं जो हमारे शास्त्रों में लिखा है। बस उसके बाद थोड़ा सा 2 मिनट अपने से कनेक्ट योरसेल्फ विद गॉड। जस्ट 2 minutes you connect with God. And when you are connecting with God, ask God कि मेरे को मार्गदर्शन चाहिए, and then tell God, tell universe कि I want you that you should make me to feel that you are there with me. राइट। उस समय आप देखो somewhere some fragrance you'll feel around. If really भगवान ने आपकी बात सुन ली है and is feeling कि मेरा बच्चा मुझे बोल रहा है, इधर you will feel so good inside and the so positive feeling आना शुरू हो जाएगी। That is the लक्षण हमारे अंदर परमात्मा प्रकट हुआ है। ओह, कुछ एक ऐसी बातें या फिर कुछ ऐसे श्लोक, मंत्रास, स्विच वर्ड जो आजकल थोड़े फेमस हो रहे हैं, जो भगवत गीता में सीक्रेट्स बताए गए हों कि आप इन मंत्रों का या इन चीज़ों का उच्चारण साथ में करें तो आपका पढ़ाई में मन ज़्यादा लगेगा या ध्यान कम भटकेगा? जैसे हमारा सरस्वती मंत्र तो है ही है, ओम ऐं सरस्वते नमः। फिर और दूसरे मंत्र जैसे हमारे गणपति जी के मंत्र हैं, ओम गण गणपते नमः, ओम नमः शिवाय। जस्ट लिटिल, यू डोंट डू 108 टाइम, डू 11 टाइम, 21 टाइम, एंड यू आर गोइंग फॉर एग्जाम, यू आर गोइंग फॉर दिस शुभ लाभ। घर से निकलो शुभ लाभ, मीन्स लाभ ही लाभ होना है और शुभता शुभता तुम्हारी जिंदगी में आनी है। शुरुआत करोगे, मैंने कितने बच्चों को ऐसा बनाया है जो बिल्कुल स्पॉइल हो चुके थे। मदर्स ने उनको गर्लफ्रेंड के साथ कोई दुपट्टा देख लिया, कुछ कर लिया, वो रोती थी। आज उन बच्चों को देखो, इंटायरली डिफरेंट, दे आर इंटायरली डिफरेंट। अभी छोटे हैं, 18-20 साल के होंगे। दे आर रिस्पॉन्सिबल, अपने फादर का बिजनेस उसके साथ चलते हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, टॉपर आ रहे हैं, एंड दे डिड दिस। एक क्वेश्चन सबसे पहले आता है, क्योंकि बहुत सारे यूथ ही इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये है, यार ये स्पिरिचुअलिटी ना हमारी एज के लिए थोड़ना है, ये तो 50-60 के बाद सोचेंगे। कितना इम्पोर्टेंट है और किस एज से एक बच्चे को या उसके पेरेंट्स को अपने बच्चों को स्पिरिचुअल बनाना चाहिए? इन प्यारे बच्चों को जो सुन रहे हैं, इनको पता है, प्रहलाद का पता है। ध्रुव प्रहलाद जो थे 6-6 साल के थे, और ध्रुव का तो आपको पता है, उसने विदिन 6 months उसने परमात्मा को भी प्रकट कर दिया था। यंग एज में जो चीजें कर सकते हो, कमिटमेंट, वो बड़ी उम्र में नहीं होती। अभी एटलीस्ट वो 6 साल का नहीं तो 16 साल, 18 साल, 20 साल, 21 टाइम मिनिमम बोला गया है परमात्मा की तरफ हमारा बीज शुरू हो जाना चाहिए। अभी कितनी उम्र तक सारे बुजुर्ग भी चले जाते, 90 years old पर्सन इज गोइंग, उसने पता नहीं गीता खोली नहीं होगी, वो चला गया दुनिया से, उसको पता भी नहीं चला कि मैं कौन हूँ, क्यों आया और कहाँ जा रहा हूँ। फिर होता क्या है, वो लोग उसी में मोह में इतने उलझे होते हैं, वो छोटा पोता पोती बन के वापिस आ जाते हैं। तो ये आवागमन खत्म करने ही नहीं देते। देखो इतने अभागे दुनिया रहती है। मतलब आपका कहना है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बच्चों को आना चाहिए। अगर कोई बोलता है कि अरे ये उम्र है, मत सुनिए, मत उनकी बातें सुनिए, बोलो उनको जवाब दो, तुम तो इतनी उम्र में भी नहीं गए हो। विवेकानंद ने हमेशा बोला है, मुरझाए फूल परमात्मा को नहीं चढ़ते हैं, फ्रेश फ्लावर परमात्मा को चढ़ाए जाते हैं। ये तो फिर भी प्यारी चीज क्या है, जो मेरे गुरु थे, उन्होंने जब बुजुर्ग लोग आते ना उधर, तो बोलते कोई बात नहीं, इनका जीवन तो सुधरेगा, बड़ी उम्र में भी एटलीस्ट सत्संग में बैठना ही इनका जीवन तो सुधरेगा। मैं आपको सबको बोलती हूँ, 2019 में कोरोना के बाद परमात्मा ने ये इशारा किया कि करुणामय बनिए, कोरोना मैं नहीं भेजूंगा, तुम करुणामय बनो, तुम प्यार वाले बनो। भगवत गीता के पहले लेसन में ही पहले है रॉन्ग थिंकिंग। सोच जो है उसको बदलना है कि माँ बाप कौन है, माँ बाप को सबसे बढ़िया अपना फ्रेंड बनाइए। कोई भी चीज़ अपनी ऐसी नहीं छुपाएं जो फ्रेंड्स को बताते हो लेकिन माँ बाप को नहीं बताते हो। तो बात करिए उनसे, कुछ भी हुआ है, गंदी से गंदी बात भी, सो व्हाट, दे आर योर पेरेंट्स। सो सबसे पहले हमारे गीता में भी क्या है कि अपने माँ बाप को, सबसे बड़ा भगवान जो पांडुपुर गए हैं कभी, महाराष्ट्र में है, पुंडरीक थे जो अपने माँ बाप की सेवा कर रहे थे,
तो भगवान कृष्ण आए थे उधर ऐसे ही, तो उसने उस समय भगवान कृष्ण की भी परवाह नहीं करी, एक ईंट दे दी हुई है उनको बैठने के लिए कि पहले मैं अपने माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, वहाँ जाइए तो वो ऐसे करके खड़े हैं। इतना ज़्यादा आदर्श एक छोटे बच्चे ने दिखाया है कि भगवान से भी पहले माँ बाप, एंड जितना पॉजिटिव हो सकते हो। सारी दुनिया आजकल बोले बी पॉजिटिव, होना कैसे है ये नहीं बताते हैं, बोल तो देते हैं बी पॉजिटिव। तो हम इनको दिव्य स्नान भी कराते हैं, बच्चों को बताते हैं मदर्स को कि दिव्य स्नान कैसे करो। बड़े बच्चे हैं तो वो कैसे नहाने से शुरू होता है सारा। एंड मैम जहाँ आपने अभी बात करी दिव्य स्नान की, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है मेरे को। जो हम लोग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो मदर्स अपने बच्चों को घर पे करवाना चाहती हैं, मैम कोई आप प्रोसेस बता सकते हैं इस दिव्य स्नान के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं? अभी तो देखो मॉडर्न बाथरूम बन गए हैं, जी। शावर है जी, तो बाल्टी वगैरह कम ही होती है। ले आएंगे बाल्टी, आप बोलिए तो सही। ले आएंगे, इंडिया में रख लेंगे रख हम। लेंगे हम। तो उसमें क्या होता है, इफ यू टेक शावर ऑल्सो, बट एक मग्गा ही रख लो, ठीक है। एंड हल्दी एक बॉटल रख दो अपने बाथरूम में, ठीक है। नमक भी हो, अलग अलग भी रखो तो भी चलेगा। हम क्या करते हैं, सोमवार अगर है, शिव जी को जैसे अभिषेक कराते हो ना, तो हमारा जिथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इसको पूरा वही भगवान ने अपने जैसा बनाया है हमारा शरीर। कभी दूध डाल दो बीच में, दूध से नहा लीजिए, हल्दी डालिए, घी भी बोलते, इससे भी बड़ी शुभता आती है। ये हमारा पंचामृत में सारा जो आता है। अगर कुछ भी नहीं करना है तो हल्दी इज द बेस्ट, इट विल रिमूव योर नेगेटिविटी, आपको दिव्यता देगी। और नमक तो ऑफ कोर्स इट गिव्स, आई टेल एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू ऑल्सो, मॉर्निंग इवनिंग बोथ द time, it's a summer, when you come from outside just take a namak salt water bath, तो immediately you will feel fresh। नहीं तो कई लोग आपके घर में कितना झगड़ा हो जाता है, because you are carrying all the negativity from outside। तो ये दिव्य स्नान है। उधर ही आप नहाने के बाद थोड़ी सी हल्दी, अगर आप जुपिटर है, हमारा जुपिटर पोर्शन फिंगर ये है, और जो बृहस्पति हैं, गुरु बृहस्पति बोलते हैं, जो हमारे गृहस्थ आश्रम के लिए, हमारी पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी होता है। तो अब थोड़ा सा हल्दी आप इसको लगा दीजिए, इसको स्ट्रॉन्ग बनाइए। ये है जुपिटर पोर्शन, ओके, ये वाला। अच्छा। और हो सके उसी समय आप अगर एक तिलक लगाओ, जिससे मेरा ये आज्ञा चक्र हिलता है। ये मैं आपको बाथरूम में बता रही हूँ। हल्दी उधर लगाया, हल्दी कंठ में छोटा सा टीका, और फिर नाभि में। इससे क्या होगा, इधर लगाया तो मेरी जो वाणी है वो मधुर वाणी होगी। अदरवाइज यू आर जस्ट हार्श वाणी, यू नो, यू आर जस्ट गिविंग इट बैक। नाभि में लगाने से आपकी प्रोटेक्शन होती है। आपका जैसे आप बाइक कुछ भी चला रहे हो, जैसे ही कुछ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, आप ये पोर्शन आप कभी भी ट्राई करना, ये सिकुड़ता है। इसके लिए सारे बच्चों को मैं एडवाइस दूंगी, कपालभाति खूब सारी करिए अगर आपको निडर बनना है। कपालभाति से सब पूरी बॉडी पे फर्क पड़ता है, चक्रास ओपन होते हैं, और हमें वो डर नहीं रहता जो हम डरे डरे रहते हैं। क्योंकि नाभि का केंद्र ही हमारे बचपन में माँ से जुड़ा होता है, जहाँ से ही ब्रह्मा जो कमल का फूल से निकले थे, नाभि पोर्शन ही था। इसको बहुत बड़ा पार्ट माना गया है। रावण ने अमृत कुंड ढूंढा था नाभि के पोर्शन से। तो ये इतना इम्पोर्टेंट, एक स्पाइनल कार्ड हमारी बहुत जरूरी है, एक नाभि हमारी जरूरी है। तो सुबह में जब आप तीनों काम कर लिए, बस खत्म काम, फिर बाहर आइए ना। ये दिव्य स्नान आपने कर लिया तो बाहर आते साथ आप कितना किसी पे रिएक्ट नहीं करोगे, जल्दी जल्दी में भी हो तो आपकी ओरा जो है काम रहेगी, ब्यूटीफुल ओरा इट बिकम्स। क्या बात है। एक तो मैं बोलती हूँ कि गंगा जल जो नहाने के लिए तो रखा है, पीने के लिए भी अपना जो मटका होता है उसमें ही डाल दो। बॉटल में जो बच्चा पानी पी रहा है, स्कूल में ले गया है, उसमें गंगा जल चला गया, ड्रॉप एक, ओके, तो इट बिकम्स तुम्हारा होली वाटर, पीने का पानी का ये हो गया। अगर छोटे बच्चे हैं तो मदर्स करती हैं, बड़े हों तो थोड़े से तुलसी के पत्ते बोलते हैं। इससे ब्यूटीफुल, जो इतनी सात्विक है तुलसी, इसके तो क्या फायदे हैं कि मैं टाइम लग जाए बताने में। तुलसी के जो है हमारे 4-5 पत्ते रोज के खा लें। अच्छा, बस वो बच्चे, यस, आजकल तो ड्रॉप्स मिलते हैं बने बनाए। अगर उनको 2 ड्रॉप भी दी जाए तो तुम्हारी दिव्यता अंदर आ जाएगी। आपको पता है तुलसी जहाँ भी रखी हो वहां से सालिग्राम तो निकलते हैं, चाहे 10 साल तक भी हो। ऐसा तुलसी और सालिग्राम का रिलेशन है ये। बच्चों को जहाँ हम बदलने की बात कर रहे हैं या एक पॉजिटिव यूथ को बनाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीज़ें जब तक हम चेंज नहीं करेंगे बच्चों में, वो ओवरऑल चेंज आएगा। क्योंकि आप आज मांस मदिरा खा के आ रहे हैं, आप बैठ जाएं भगवान की भक्ति करने, वो लगेगी नहीं आपको, आपका ध्यान ही नहीं लगेगा। अभी देखो हमारे एक महीने में एकादशी व्रत भी आता है, हिंदुओं में सब में ये है, पूर्णिमा भी है, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट पूरा महीना कुछ नहीं करो,
पूर्णिमा का ही कर लो, और एकादशी का वैसे भी बोलते हैं एक एकादशी रखने से 12 दिन का तुम्हारा पाप नहीं लगता है, अगर हमारे से बाय मिस्टेक कोई पाप हो भी गया है एक एकादशी का व्रत रखने से। इफ mothers wants their children, you have to put efforts. I request to mothers, don't go on social media so much, so involved कि तुम घर का ये जिम्मेवारियां भूल जाओ। तुम्हारे हाथ में जब बच्चा है, प्लीज गिव समाज को इतना बढ़िया बच्चा दो कि परमात्मा खुश हो जाए। एनवायरनमेंट उन्होंने करना है, उसके कमरे को उन्होंने देखना है, फुल किसी भी कोने में हमारे डस्ट नहीं होनी चाहिए। और जब सुबह में है सारे कर्टन खोल दो, सनलाइट आने दो, पूरा बंद था कमरा, तो बच्चे का जो उठने का तरीका है ना वही इतना प्रफुल्लित होगा। यू हु हैज टू टेक केयर ऑफ। और जितना जल्दी मदर्स अपने बच्चों के साथ ये करने लग जाए, यस, अगर माँ बने हो तो प्लीज अपने को रखो, यंग भी रखो, अपने को 2 घंटे सुबह दे दीजिए जब वो जाते हैं जहाँ, वो अपने को दीजिए। देन पूरा टाइम आपने, अगर आपके बुजुर्ग घर में हैं, उनकी सेवा भी करनी है, उनसे दुआएं लो, उनसे थक नहीं जाओ कि हाय क्या है मुसीबत है, ये दुआएं इकट्ठी कर रहे हो। अगर आज आप उनका कर रहे हो, आपके बच्चे भी आपके साथ ऐसा करेंगे। जो आप बीज बोते हो वही वापस आता है। सुन लेते हो, करना है हमने, अभी सुनने का टाइम खत्म है। डू इट प्रैक्टिकली नाउ, एवरीथिंग वी हैव टू डू, ब्रिंग इनटू एक्शन, तभी एक्शन का रिएक्शन होगा। हम एक्शन वो करते हैं रिश्ता बिगाड़ने वाला, ये वाले एक्शन नहीं करते हैं। कितनी फैमिलीज में इन-लॉज की अपनी बहुओं से या बहुओं की अपनी इन-लॉज से नहीं बनती है, एंड दे डोंट वांट टू लिव विद देम। क्या कहना चाहेंगे उनको आप? मेरे गुरुजी ने बोला था कि डॉटर इन लॉ, लॉ निकाल दो बीच में से, मदर इन लॉ, विद मदर देयर इज नो लॉ, सो यू हैव गुड रिलेशनशिप। तो ये लॉ अगर निकाल दो तो क्या टाइम लगेगा। वो पौधा एक लगाते हो आप गमले में, खाद डालते हो, पानी देते हो, तो उसको टाइम लगेगा। यू हैव टू गिव लॉ। बोलना नहीं है कि मेरी बहू मेरी बेटी जैसी है, नो, है ही बेटी। मेरी सास मेरी माँ जैसे, नो, शी इज माई मदर, नो आई हैव कम इन दिस हाउस, नाउ आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम। एंड मैम, जिनके आज बाय चांस जो देख रहे हैं, जिनके नहीं बन रही, एक्चुअली ये टॉपिक थोड़ा बाद में आना था, बट सारे कुछ नाराज होंगे मेरे साथ। कोई बात नहीं मैम, लेकिन बहुतों की जिंदगी सुधर जाएगी। लेकिन जिन बहुओं की अपनी सासों से नहीं बन रही है, आज नहीं बन रही, तो क्या करें? हमें क्यों ये रामायण और महाभारत ये सब दिखाया गया था कि उन्होंने कैसे, कौशल्या थी, सुमित्रा थी और ककेई थी, 3 जनी थी ना, जितनी भी बहुएं थी, पहले हमें वो बनाने का मीनिंग है कि इंसानों को कैसे समझाया जाए। उनकी तो 3 मदर इन लॉज थी, तुम्हारी एक ही है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इतने हृदय से आप सेवा करिए कि ऐसी दुआएं उनके हृदय से निकलें कि आपका जीवन भर ना तो कोई बीमारियां आएंगी, ना आपको बच्चों का कोई कष्ट आएगा, और आपको इतना प्यारा जीवन रहेगा आपका। इसमें कोई मुश्किल है बताइए? अगर घर में है, अपने सामने है, तो आप उनके जाके गुड मॉर्निंग के बजाय मम्मी जी आशीर्वाद ले। क्यों ना सतयुग लाएं हम। अब बोलो जी मॉडर्न टाइम है, कलयुग का टाइम है, वी हैव टू ब्रिंग द सतयुग, तभी तो बैलेंस रहेगा ना ये। तो अगर जिंदा भी नहीं है, सामने भी नहीं है, यू प्रे व्हेन यू गेट अप, आस्क योर इन-लॉज, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर पेरेंट्स आल्सो, आस्क फॉर द ब्लेसिंग्स बिफोर यू गेट अप फ्रॉम द बेड। और कई बार बोलते हैं कि संस्कारों वाली लड़की लाओ, कारों वाली लड़की नहीं लाओ। लेकिन आजकल पॉसिबल, जहाँ प्यार हो गया वो अपने आप हो जाता है। देह से प्यार सबसे पहले हो जाता है, संस्कारों से प्यार नहीं हो पाता। तभी फिर वो डिवोर्स रेट्स इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि देह से कब तक आप वो करोगे। इसके बीच में अगेन द लॉ ऑफ कर्मा आ जाता है जी। जिसने आना है, जिसके साथ वो कर्म है, उसको तुम रोक नहीं सकते हो। कितना भी तुम लड़की ढूंढ लो, कितना तुम लड़के के लिए लड़की ढूंढो, लड़की के लिए लड़का ढूंढो, वही आएंगे जिसके साथ आपके कनेक्शन है। मैचेस आर मेड इन हेवन। और बेडरूम शेयर करना सबसे बड़ा कर्म। प्राणी तुम्हारे कौन है, इस चीज को जब समझ लोगे, जब ज्ञान मिला, तो तुम भाग्यशाली बन जाते हो। अब अगर आपका कर्म उसी घर में लिखा है, तो हमने क्या करा, हर जन्म इन चेन बनाते गए, भला बुरा करते गए। इसलिए कोई सत्पुरुष जिंदगी में होना चाहिए। यंग एज में लड़कियों को ऐसा क्लास अटेंड होनी चाहिए, जैसे स्पिरिचुअल क्लासेस हैं, तो उसमें से वो पहले ही सीख लेंगी तो कितने बढ़िया बन जाए जीवन। मुझे किसी की बातें पीठ के पीछे बैक बाइटिंग नहीं करनी है। यू आर डूइंग व्हाट, मेरे गुरु बोलते थे, उसके सारे पाप कर्म आप अपने ऊपर ले रहे हो। फिर शांति कहाँ से मिली? फिर वास्तु करो जी, फिर नेगेटिविटी। मैं तो बोलती हूँ सबसे बड़े नेगेटिव तुम खुद हो।
ये बाहर से कोई नेगेटिविटी नहीं आती है, मेरी सोच जो है वो नेगेटिव है। कई लोगों को इस बारे में कुछ नहीं पता एंड दे आर लिविंग सो कंफर्टेबली। राइट। कोरोना के बाद तो एवरीबॉडी वी ऑल आर डूइंग एवरी सेकंड डे टॉवल, बेडशीट, एवरीथिंग टू बी वॉश्ड। वी वांट टू बी हाइजीन। तो जब इतनी शुद्धता होगी, इतनी पवित्रता होगी, तो बताओ भगवान, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉड। अगर मंदिर को इतना साफ रखते हैं तो हमारे घर के मंदिर नहीं है, हम घर को मंदिर क्यों नहीं बनाते हैं? ओ माय गॉड, आई एम जस्ट स्टक। जिस मंदिर में जाके हमें पॉजिटिविटी फील होती है, यस, अगर वही सेम प्रोसेस हम अपने घरों के लिए कर लें, यस, तो वो पॉजिटिविटी हमें 24/365 डेज क्यों नहीं हो सकता? वो एक मूर्ति है अपने मंदिर में हम रखते हैं, ठाकुर जी रखते हैं, जितने भी भगवान रखते हैं। मैं शिव पार्वती बोलती हूँ। आपके बड़े बुजुर्ग जो बैठे हैं वो भी जिंदा भगवान हैं। आपके बच्चे हैं, जो प्रसाद आप भगवान का बनाते हो वो अपने घर में प्रसाद के रूप में बनाइए खाना। उसको लंच डिनर मत बोलिए, बोलिए प्रसाद बन रहा है, आइए भोग लगाइए। हाउ ब्यूटीफुल इट इज। या कंप्लीटली चेंज द वाइब्रेशन। यस, खाना तैयार है, प्रसाद। यस, एंड मंत्रास आर ऑन इन द किचन। कैसे नहीं हो सकता है, हमने करा है, ये लाइव एग्जांपल्स हमारे पास हैं। लोगों के घर शांत हो गए। अनदर थिंग फॉर द लेडीज, इफ लेडी ऑफ द हाउस इज मम, क्वाइट, हाउस विल बिकम वेरी पीसफुल। अरे मैम, आपने तो बहुत ही कमाल की बात बोल दी, क्योंकि लेडीज ही हैं जो यू नो दे हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी व्हेन इट कम्स डाउन टू, मतलब दे वांट टू डायरेक्ट एवरीथिंग। इफ दे डोंट वांट टू ब्रेक देयर हाउसेस, राइट, व्हाई यू शो योर ईगो एट द कॉस्ट ऑफ चिल्ड्रन एट लीस्ट? एब्सोल्युटली। एंड मैम, इन-लॉज के साथ तो सास बहू में जो अपन ने बहू की बात करी, सासें कहीं बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो जाती है बहुओं पे। तुम ये करो, ये करो। देयर इज अ लॉ ऑफ कर्मा। तुमने पीवीपीएस करा था, सबके साथ क्यों नहीं होता ऐसे? तो मैम, लेकिन अब जिनके साथ हो रहा है, क्या वो उस लॉ ऑफ दे कर्मा कैन को चेंज देयर लॉ ऑफ एनर्जी? क्या है, तुम अपनी एनर्जी, अगर मम्मी के साथ कुछ बात हो गई मदर इन लॉ से, यू गो टू, पहले लॉ काट ही दो, कमरे में जाइए, दूर से, अगर सामने है तो सामने करिए, से आई एम सॉरी, प्लीज मामा मेरे से गलती हो गई, ऐसे हो गया। सेंड योर गुड एनर्जी टू द पर्सन। दिस इज इम्पोर्टेंट इन द हाउसेज। मतलब नॉट जस्ट मूर्ति को आप पूजें, बट जो रियल इंसान हैं, इफ यू कंसिडर देम एज रियल गॉड। और है भी भगवान। अगर गीता में क्या बोला, अनन्य भक्ति वाले को मैं प्यार करता हूँ। ही डजंट गो फॉर जप तप व्रत, कुछ भी है। अच्छा। आप इतना व्रत जप कर रहे हो और तुम्हारे अंदर इतनी नफरत है। अगर मेरी पहचान का कोई अच्छा इंसान घर में बाई चांस आ गया और मेरा मुंह चढ़ जाता है, आई एम लाइक यू नो स्वेलिंग माई फेस, उस तुम्हारे जप तप का क्या फायदा? अच्छा, फिर वो सब विफल है? वो विफल है, वो कुछ फायदा नहीं है। आप उसमें भी परमात्मा है। इश्यूज का जो मेजर कारण रहता है, वो कहीं ना कहीं हमने देखा है फाइनेंसेस एक बहुत मेजर कारण रहता है। तो क्या भगवत गीता में कुछ ऐसे श्लोक या बातें, या जैसे आज के टाइम पे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, भगवत गीता में तो कब से है, तो वो सारी चीजें हमें बताते हैं कि जो गीता का 12वां अध्याय है ना, मैं भी करती थी पहले जब शुरू में, अभी तो मुझे इतना टाइम भी नहीं मिलता है। हो सके तो खाने से पहले अगर तुम 12वां अध्याय पढ़ते हो, इससे बहुत समृद्धि आती है। 12वां अध्याय से हमेशा पढ़ के खाना खाएं, ऐसा बोला हुआ है। तो चलो आप 21 दिन लगा लो, इतना रूटीन बना लो। आफ्टर सम टाइम वी आर सेल्फ फील कि नहीं, हमने पढ़ना ही पढ़ना है। तो दे से फॉर दिस समृद्धि के लिए 12वां अध्याय इज एक्सीलेंट। तो आप वो करिए। बाकी हमारे लक्ष्मी जी के मंत्र है। कनकधारा स्तोत्र इतना माना गया है, जिसको कर्जा जिसका ज्यादा बढ़ गया हो। जी, एक बार वापस बताएंगे कौन सा? कनकधारा स्तोत्र। अच्छा। आज शंकराचार्य जी कहीं किसी के घर गए थे भिक्षा लेने। ओके। वो बहुत गरीब थे। उसके घर में उसके कोई बहुत गला सड़ा सा आंवला निकला। कोई अच्छा इंसान होगा कि एक साधु आया है, मैंने कुछ को खाली हाथ नहीं जाने देना, तो उसने वो आंवला उनके हाथ में दे दिया। उन्होंने जब देखा तो उस लेडी का भाव देख के आंखें बंद करी, माँ लक्ष्मी से प्रेयर करी, और आप मानो कि वो कनकधारा स्तोत्र उनके मुख से निकला। ओके। इसके साथ उसी लेडी के घर में सोने के आंवले की वर्षा हुई थी। सो आंवला ट्री भी बहुत माना जाता है पवित्र हमारे जहाँ। बेलपत्र का ट्री, पीपल का ट्री, आंवला ट्री, केला ट्री, ये सारे बड़ का वृक्ष जो है, ये दिए हैं परमात्मा ने हमें। और कुछ नहीं तो आप एक पीपल का ट्री है, उसको मीठे जल से सींचना शुरू करो, आपका जीवन देखो बदल जाएगा।
पीपल के पेड़ को जस्ट मीठे जल से। ओके। मैंने लोगों को बताया है, करा है, लोगों ने, उन्होंने जीवन संवारा है। आपने देखा लिटरल फाइनेंसेस चेंज होते हुए? लिटरली चेंज देखा है, उनके घर में बरकत भी देखी है। दूसरा, हम हर ट्री के पास ब्लैक वो की चींटी होती है, तो आप थोड़ा सा चीनी आटा ही मिक्स करके डालना शुरू करो। जो आप इतना बोल रहे हो कि पैसा नहीं है, ये नहीं है, तो इससे भी आपका जीवन आप एक लंगर जैसा लगा दिया आपने लाखों लोगों के लिए। वो जो ट्री के नीचे लाखों चिंटियां हैं, आपने उनके लिए खाना रखा। दे ब्लेस यू। हाउ स्मॉल थिंग। पैसा लग रहा है कहीं भी जो मैं बातें बता रही हूँ? कुछ भी नहीं है। पर्टिकुलर दिन करना है? नो, यू डू एवरी डे। आप खाना रोज खाते हो, वो नहीं खाएंगे? ओह, क्योंकि बहुत सारी चीजों में ऐसा होता है ना कि मंगलवार को इसका दान नहीं करना। नहीं, अब डोंट गो इनटू दिस। आप एक डिब्बा बना लीजिए घर में जो बना के, एंड व्हाइल गोइंग टू ऑफिस, व्हाइल गोइंग देयर, ऑन द वे, यू जस्ट डू इट। अदरवाइज लेडीज करें अपने बच्चों के लिए। आप जो भी प्रे करोगे, संकल्प लीजिए, पानी रखिए, मैं अपने बेटे के लिए करने जा रही हूँ। मैं वाटर मेमोरी इट इज, जैसे पंडित वगैरह पानी को कितना ये वाटर मेमोरी मैम, मैंने जापानीज और उन सब में टेक्निक भी, तो ये एक बार वाटर मेमोरी क्या होती है और इसका क्या फायदा है? पानी की मेमोरी, पानी बहता जल है, पानी हमारा जीवन है, जल देवता जी। तो उसके लिए बोलते हैं कि वो ही हैज मेमोरी, व्हाटएवर यू से ही लिसन्स। ओके। तो आप एक गिलास पानी लेते हो, इसमें एक मंत्र बोल के भी, खाली ओम नमो भगवते कुछ भी बोलो। एक तो बड़ा बढ़िया मंत्र है, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। क्लींग, क्लींग में क्या है? ब्यूटी है, क्लींग में पवित्रता है, क्लींग में बहुत ज़्यादा मीनिंग है इसके। आप ओम क्लीं कृष्णाय नमः इतना ही शब्द एक बोलो, पानी पी जाओ, एंड सी योर अंदर में कितना अच्छा है। तो मैम ये वाटर एक्सपेरिमेंट या जो वाटर मेमोरी है, इसके आपने प्रूवन रिजल्ट्स देखे? प्रूवन देखे हैं। घर में अगर कोई बहुत गुस्सा कर रहा है, आई एम जस्ट टेलिंग यू पीपल, बहुत इम्पोर्टेंट, इमीडिएट कांच के गिलास में पानी लीजिए, चाहे नल का पानी लीजिए, उसके अंदर अपनी अफर्मेशन डालिए कि प्लीज वो इंसान बहुत गुस्सा कर रहे हैं, प्लीज शांत हो जाए, शांत हो जाए, एंड जस्ट कीप द ग्लास इन द किचन। अगर बड़ा ही ज्यादा आपका कर्म भारी है तो टाइम लगेगा, बट एक दो दिन उस गिलास को रहने दो, ऐसी शांति हो जाएगी। पिलाना भी नहीं है? पिलाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। एंड ये इतना काम करता है? इसके आगे और बड़े आपका टाइम चला जाए, मैं इतना कुछ बता दूं वाटर थेरेपी के बारे में। मिरर थेरेपी है, वाटर थेरेपी है। नहीं मैम प्लीज ये वाली बातें बहुत है ये। और कौन सी बताइए आपने? मिरर थेरेपी है। वो क्या है मिरर थेरेपी? मिरर के सामने आप खड़े हो जाइए, यू आर जस्ट सीइंग योर आज्ञा चक्कर देयर। ठीक है। अगर आप बहुत डीप चले जाते हो, आपको कितनी आकृतियां दिखना शुरू हो जाएंगी आसे पास, आप डर जाओगे। बट ओनली प्रे योर, अपनी कोई प्रे करके आप आज्ञा चक्र में देखिए, एंड यू सी द रिजल्ट। क्या दिखेगा मैम? मिरर को वैसे भी बोलते हैं, पता है आपको? आत्माएं मिरर के सामने नहीं दिखाई देती हैं, पता है कुछ आपको? ये नहीं बताइए, आती हैं? प्लीज बताइए, बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है थोड़ा सा। आत्माएं मिरर में उनके चेहरे नहीं दिखाई देते हैं। इवन डॉग कांट सी द मिरर, आई थिंक। अभी जब हमारा शरीर छूटने, हमारी परछाइयाँ हमारी छूटना शुरू हो जाती है, परछाई नहीं दिखती है। ये सारी साइंस है, इसकी तरफ हमें पता ही नहीं कुछ भी। और पढ़ाई कौन सी कर रहे हैं? खाली रोजी रोटी कमाने की। ओह, तो मतलब जब शरीर छूटने वाला होता है, ऐसा बताते हैं कि आत्मा अपनी परछाई ही हमें छोड़ देती है पहले। ये सारी चीजें अपनी भगवत गीता, इस लाइवा जो है हमारा, इस लाइवा ही हमारा कितना होता है। इट मेक्स आवर आई साइट गुड, इट मेक्स आवर स्किन गुड। ये क्या है? हमारे अंदर बना हुआ है सारा। नेल्स जो है हमारे साथ कनेक्टेड है। अगर आप इन नेल्स को काटते हो, इफ यू कट द नेल्स ऑन वेडनेसडे, एंड दे से इट्स ए बर्ड का जो वृक्ष है ना, उसके जहाँ अपने नेल्स को रखो, एंड सी यू आर गिविंग योर एनर्जी टू that tree, and I have found the difference. They give you lot of blessings. Another thing मैं मदर्स को बोलना चाहूंगी, जहाँ मंदिर आपका होता है, मंदिर में एक जल का लोटा या सिल्वर का ग्लास भर के, लाइक यू केप्ट वाटर फॉर द भगवान जी जो अंदर बैठे हैं। अग्नि तत्व भी आ जाएगा, जोत जल रहा है। कई लोग अखंड दीपक जो अच्छे हैं वो चलाते रहते हैं। दे डोंट केयर कि इतना घी लग जाएगा। दे डोंट स्पेंड मनी ऑन अदर थिंग्स देन दिस, जिससे हमारे घर में एनर्जी अच्छी रहे। हाउ इजी थिंग्स, आई एम नॉट गिविंग वेरी दोज पढ़ी पढ़ाई चीजें दूर की। ये हमने अपने घरों से भी सीखी हुई हैं। अपने घरों में ऐसा बना देते हैं कि जैसे पूरा मंदिर जो बाहर था वही आपके घर में है। और ये सब भगवत गीता में मेंशन है, ये सारी आई तो सारी चीजें गीता से ही है। अच्छा, तो अपने दिलों को साफ करो। जब दिल साफ है तो गीता क्या बोलती है? तुम गीता तो पढ़ लोगे, दिल तुम्हारे, गीता के श्लोकास भी तुम्हें कहाँ रहेंगे जब तुम नफरत कर रही हो। प्लीज मैं सबसे बोलती हूँ, किसी से भी नफरत मत करिए। नफरत इज वेरी कॉमन, लव इज वेरी अनकॉमन। पैसा कमाने में इतना पागल हो गए हैं हम
कि इन चीज़ों को जिनसे मज़ा लेना है घरों में वो नहीं ले रहे हैं। मैं सब जगह बोल रही हूँ, पॉडकास्ट में भी 8-7 वार तो है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, 8वां परिवार, उसको संभालो। आज जो एक लॉ ऑफ कर्मा है वर्सेस हमारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, तो कर्म करें या भाग्य के भरोसे कितना बैठें, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, तो वो एक बार लॉ ऑफ कर्मा बहुत इजी शब्दों में जो भगवत गीता में लिखा हुआ है एक बार प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। कर्म योग जो उन्होंने बताया है, कर्म से तेरा भाग्य बनता है। इसमें आप छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। 2 दोस्त थे, उस दोस्त को 25,000 चाहिए थे, उस तो बोला दोस्त था, उसने दे दिए। ये वाला थोड़ा मुकर गया कि नहीं, देते समय मुकर गया। इसके मुंह से निकला मैं तेरा जमाई बन के आऊँगा लेने के लिए। कैसे टाइम पे निकला होगा, एंड इट्स आई हर्ड इट्स ए ट्रू समवेयर इन बॉम्बे की स्टोरी है ये। तो उसने क्या करा, उसकी बेटी के साथ उसकी शादी हुई। इसको याद है जिसने 25,000 लेने थे वो जमाई बना है, एंड ही इज़ ए रिच मैन। उसकी बेटी, जब भी ये लड़की शादी हो गई, घर जाती अपने मायके में, तो पिताजी को बोलती, पिताजी उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहते थे, हैवी हैवी। जब भी कोई गिफ्ट आता उसके मायके से, ये लिखता रहता था। ये सुनना ध्यान से, ये हमारा लेने देने का हिसाब है इस सृष्टि में। ये कर्म भूमि है जहाँ हम आए हैं, मृत्यु लोक भी बोलते हैं, कर्म भूमि बोलते हैं इसको। जहाँ पे हम आए ही जो कुछ रह गया है, कोई तुम्हारा बेटा, ये सब जो भी रिलेशंस हैं हमारे इस दुनिया में, ससुराल मायका, सब लेने देने का खेल है। हर कोई अपना हिसाब लेने आया है, उसके बाद हमने चले जाना है। उसने क्या करा, जब भी आया वो लिखता गया। ऐसे करते करते जब 20,000 तक भी बन गए, हर बारी वो जाती, तो एक बार उसको सिल्वर सेट बहुत अच्छा लगा। उसने बोला पिताजी बहुत अच्छा है। इट वॉज अराउंड 25,000 विच ही कम्प्लीटेड, और जमाई को पता चल रहा था। उस दिन बोलते, पता नहीं तू तो बहुत लालची है, तेरा घर, वो जमाई भी हमारा लालची है, हर बारी तू ऐसे बोलती है। कहने का मतलब उस दिन पिताजी ने कुछ नहीं दिया। जब वो घर आई तो उस दिन इसने बोला आज तुझे कुछ नहीं मिलना था। बोलती क्यों? बोलता देखिए लिस्ट मैंने बनाई है, ये 25,000 आज पूरे हो गए। इतनी कर्मों की गति हमारी गहन है। वी हैव टू बी केयरफुल। आप 1 रुपया ले रहे हो आज, इसका लम सम करते करते कितने सालों तक लाखों का ढेर बन जाएगा, तुम्हें आके चुकाना पड़ेगा। हम डरते नहीं हैं इन चीजों से। लेते समय बहुत मजा आता है, देते समय बहुत दुख। करते समय तुम स्वतंत्र हो, भुगतते समय तुम परतंत्र हो। सेवा भी अननेसेसरली किसी की मत लो, देनी पड़ेगी। ये नहीं समझता है कोई भी। इट्स ए बिगेस्ट थिंग आई एम टेलिंग यू पीपल। तो मैम ये जो लॉ ऑफ कर्मा की बात है, तो लॉ ऑफ कर्मा में भाग्य का कितना सपोर्ट रहता है? भाग्य बनाते तो आप हो ना, लेकिन जो पास्ट में जो अगर कर्म तो मैंने कर लिया, अगर प्रीवियस कर्म कोई अच्छा है तो वो भाग्य मैंने बनाया तो थोड़ा मुझे हेल्प हो जाएगी। अगर कुछ भी मेरे भाग्य में नहीं है तो आई एम सफरिंग। ये क्यों आप सड़कों पे भी देखते हो, उधर भी देखते हो कि जेल के कैदी कितने खूंखार होते हैं, कई नॉर्मल होते हैं, कईयों की सजा जल्दी माफ हो जाती है, कईयों को कितना टाइम लगता है। तो ये कर्मों का ही तो है, उनके साथ भाग्य साथ नहीं दे रहा है। ऐसे भयानक कर्म कर डाले हैं उन्होंने। मैंने सुना था नीचे आने के लिए एक तो बुद्ध पुरुष जैसे लोगों को टाइम लगता है आने को, एक खूंखार लोगों के जो होते हैं कर्म, उनके लिए कि इनको कहाँ डालना है। ऑर्डिनरी पीपल गए और वापस आए। महात्मा बुद्ध को 700 साल लगे थे एक माँ को ढूंढने के लिए, उनके गर्भ के लिए। अच्छा, 700 साल लगे थे बुद्ध भगवान के गर्भ के लिए। ऑर्डिनरी मदर हम हैं, आए और बच्चे पैदा कर दिए और ठीक है, हो गया। लेकिन उनके कर्म इतने श्रेष्ठ है कि उनको माँ ही नहीं मिल पा रही है। इतनी पवित्रता चाहिए। जैसे विष्णु के लिए देवकी बार बार देवकी की ही माँ बन रही है, किसको बनाए? ओह माय गॉड। क्यों नहीं हम अपने को इतना पवित्र रहते, जितना लग रहा है हम भी उनके जैसे बने। किसी ने कर्म खराब कर दिए पहले अपने, अब उसको ये रियलाइज हो रहा है, या ये वीडियो देख के या रियलाइज हो रहा है कि मैंने पिछले टाइम में या पिछले कुछ सालों में कुछ खराब कर्म कर दिए, क्या उन्हें मिटाया जा सकता है? हर चीज का हल है। आज से ही आप जहाँ भी आपको लगता है, दान पुण्य से भी बोलते, कलयुग का टाइम भक्ति पूजा का कम है, दान पुण्य का ज्यादा है। जहाँ भूख इस समय ज्यादा है, आफ्टर कोरोना यू नो हाउ मच पीपल इतने यज्ञशाली बन गए हैं, सारे दानवीर बन गए हैं। पीपल आर हेल्पिंग ए लॉट कि शायद हम इनका हेल्प करेंगे, हमारे को भी कोई बचाने वाला आएगा। तो तुम करना शुरू कर दो। किसी बच्चे को कोई पेन कॉपी दे दो, गरीब कोई है उसके लिए। तो स्मॉल थिंग से शुरू करते करते तुम कहाँ तक जाओगे? तो इसमें पुराने जो कर्म आपने खराब किए वो बैलेंस हो जाएंगे? बैलेंस हो जाते हैं। तुम्हारा विवेक जग जाए तो भगवान करे वो तुम शुरू कर दो और तुम एक अच्छा इंसान बन जाते हो।
कितनी एग्जाम्पल्स हैं, कितनों को बोलोगे मैं ऐसा नहीं था। तो फिर मैम एक सबसे बड़ा काउंटर क्वेश्चन ये आता है कि बहुत सारे लोग एक तरफ गलत कर्म किए जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई घूस ले रहा है या कोई गलत कर्म कर रहा है, उसके बाद उस पैसे का अगर वो दान कर रहा है, वो इतना कंसीडर नहीं किया जाता। मैं वही कह रहा हूँ नहीं किया जाता कि है भाई एक तरफ तो आप गलत भी करे जा रहे हो, Yes. फिर उसके बाद अगर आप दान दिखा के उसको अच्छा बताने की खुद को कोशिश करो। मैंने पढ़ा भी था, मैं इन बातों को बड़ा सीरियसली पढ़ती थी। उसमें लिखा था कि नहीं, तुम अपना हार्ड अर्न मनी ही, उससे ही तुम्हें फलित होगा, किसी का लूटा हुआ आगे फलित नहीं होता है। तो नहीं ना लूटो, इतना करना क्यों है हमने। मतलब कल को अगर आपने किसी से चीटिंग, 10वां हिस्सा बोलते हैं, गीता में बोला है, अपना अगर तुम्हारे पास 100 रुपया है, तुम 10 रुपया किसी को, वो 10वां हिस्सा तुम्हें देना ही देना, तुम सारा नहीं खा सकते हो। ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 10वां हिस्सा। तभी तो लोग अपना पहली सैलरी में से अपने मंदिर में रख दो, फिर जाके किसी की भी हेल्प कर दो उस पैसे से। ओके, वंस इन ए मंथ, दैट डे तुम थोड़ा सा ग्रोसरी वगैरह, दाल चावल जो भी है, किसी उसको ब्राह्मण को दो, दैट गोज टू योर एंसेस्टर्स, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है। और हम क्यों नहीं माने, वो करने से हमने आपको उनकी दुआएं मिलती हैं। और मैम ये सारी चीजें सच में इम्पैक्ट लाती है, एक डिफरेंस लाती है। मैं तो उन लोगों को आपके सामने ले आऊं जिनकी जिंदगी में इतने बदलाव आए हैं। मतलब एक कोई कहानी आपके पास रियल लाइफ जो आपको रियल आपने देखी हो कि भाई फाइनेंशियल कंडीशन एकदम गई बीती थी, एंड जैसे जैसे उन्होंने जो जो आपने बताया दान पुण्य और ये सारी चीजें करने लगे। रिसेंटली एक डाइवोर्सी लेडी थी मेरे पास, ठीक है, 2 बेटे भी थे। मैंने क्या करा, उसको बोला और जगह काम नहीं करो, तुम मेरे पास ही आ जाओ। ठीक है, उसको थायराइड भी था, वो भी पता ही नहीं चला, गोली बंद हो गई। मैंने सिर्फ शुभ कर्म कराना शुरू कर दिए। आज उनका बेटा तो इंजीनियर बना हुआ है, अर्निंग गुड। अभी उनका अपना घर बन गया। अभी उनकी लड़के की अभी 2 दिन पहले सगाई भी हुई है, अभी बहू भी आ रही है। स्लोली स्लोली देयर एवरीथिंग इज गॉन। और पहले क्या हालत इट्स थी? नॉट ओनली वन केस, देयर आर मेनी केसेस लाइक। पहले क्या हालत थी उनकी? शी वाज डूइंग ऑल ओवर एवरीबॉडीज हाउस, खाना बनाना, ये करना। तो मैंने वो सब, एंड अब एकदम चेंज हो। यस, बहुत केसेस हैं, एक नहीं है, दे आर मैनी पीपल। उनके जीवन वैसे, ये सबसे बड़ा निष्काम है। मिडिल क्लास में तुम दूसरे की हेल्प कर रहे हो और मुंह भी नहीं दिखाना है, सब उसके भी ऊपर बात है। मत उसको गुलाम बनाओ अपना, मत बोलो मैंने करा तुम्हारे लिए। गॉड विल नॉट अप्रिशिएट। भगवान ने मेरे थ्रू किसी का करवाया है, हे भगवान तेरे शुक्रिया, तूने मुझे किसी की मदद के काबिल समझा। ऑलवेज डू लाइक दिस, दिस इज ए ग्रेटिट्यूड। कलयुग एंड सतयुग के बीच में का बैलेंस होता है तो हम जी सकते हैं धरती पे। और ये संत ना होते दुनिया में तो जल मरता संसार। राइट। तो उसके बिना हमारा काम नहीं चलता है। बोलते प्रलय तक अगर एक संत भी है धरती पे तो सूरज निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। एंड हम सबके अंदर वो एक संत है। संत तब है सबके अंदर, सबदे अंदर लाल, मूर्ख ग्रंथि खोले नहीं उसके बड़े बड़बाग। कोई वास्तु नहीं करवाया आपने, कोई अंगूठियां नहीं पहनवाई आपने, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करवाया, एंड सारी चीजें अपने आप नॉर्मल हो गई। उसके पास पैसा ही नहीं है एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के लिए। क्या करोगे, शनि की मार पहले ही मरी हो तो शनि क्या मारेगा उसको। दीज आर द थिंग्स, तुम अपना जीवन संवार सिर्फ कर्म से। यस, एट द हायर लेवल पीपल आल्सो हैव सीन, दे आर नॉट गोइंग टू द ट्रीज को चींटी आटा डालने, ये दे डू एट द पॉश लेवल, दे जॉइन द एनजीओ। आज अंबानी ने वो वंतारा बना रखा है, कितने हाथियों की मदद हो रही है, ऑपरेशन। वी शुड अप्रिशिएट ऑल दिस थिंग्स। राइट, कि कैसे जितना तुम्हारे पास समर्थता है इतनी परमात्मा बोलता है करो। इसमें छोटा सा दृष्टांत है गुरु नानक का। एक दिन गुरु नानक किसी के घर गए, बेचारे गरीब थे, उनके पास कुछ ज्यादा नहीं था बनाने को, उन्होंने खिचड़ी बना दी। गुरु नानक को पता है इसके पास नहीं है, एंड अंदर में सोच रही है प्रभु मेरे पास इतना होता तो मैं पूरा खाना ऐसे बनाती। तो अंदर से ही गुरु नानक उसको तथास्तु कर रहे हैं। तो उसका घर बार बदल गया, अच्छा सब हो गया। इतने में पड़ोसी आए, पड़ोसी पहले आते हैं देखने के लिए। तो बोलती है कैसे हुआ, और शी वॉज रिच। तो उसने बोला ऐसे ऐसे गुरु नानक देव आए थे, मैंने खिचड़ी बनाई। उसने क्या करा, उसके पास होते हुए भी उसने भी खिचड़ी ही बनाई। गुरु नानक को पता चल रहा है, उन्होंने उसको भी तथास्तु कर दिया। जिसके पास है और तुम ये कर रहे हो, उसका जो था वो भी गया, और जिसके पास नहीं था, समर्थता नहीं थी, फिर भी करा, और वो कहाँ पहुंचा। तो जितनी हमारी समर्थता भगवान ने दी है उसके मुताबिक हमें
10% हेल्प करनी है। और ये लिखा हुआ है जैसे आप बता रहे हैं। ये सब चीजें लिखी हैं, तभी तो बताया, सभी शास्त्रों में लिखा है। शिव पुराण में क्या क्या लिखा हुआ है, भागवत में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं है आप पढ़ो तो सही घर बैठ के। तुम्हें मेरे पास भी सुनने की जरूरत नहीं है, तुम खुद ही पढ़ो। और कुछ नहीं तो कृष्ण राधा क्यों आए? ओम हृदयस्थं कृष्णाय नमः। इट्स ए ब्यूटीफुल मंत्र फॉर योर फैमिली, फॉर योर हस्बैंड वाइफ ऑल्सो, फॉर एवरीबॉडी। दिस मंत्र मेक्स गिव्स यू प्रेम, क्रिएट करता है तुम्हारे में। लोगों में प्रेम खत्म हो गया, सेल्फिश बन गए, तो फिर प्रकृति ऐसे वाली गर्मी क्यों नहीं देगी बताओ? मैं जिसको भी पूछो बोलते जी पेड़ काट दिए, ये कर दिए। अरे और भी तो रीजन है, प्रेम कहाँ रहा? ओ, तो ये गर्मी तो लोगों के अंदर की गर्मी है जो बाहर आ रही है। प्रेम के बिना तुम्हारे घर कोई आता है, तुम 4 प्लेट नहीं लगाओ, एटलीस्ट 2 ही लगाओ। सिर्फ बातें कर करके ना, अब पहले करती थी लेडीज, बाहर जब छोड़ने जाती थी ना, बहन जी वो ना आपने तो चाय भी नहीं पी, इतनी देर बैठे बातें कर दी, तो फिर पिलाई क्यों नहीं? पिलाई क्यों नहीं? तो इसके बिना सुना है ज्ञान, प्रेम के बिना ज्ञान सुना, प्रेम के बिना तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। और मैम जहाँ प्रेम की बात आ रही है, एक क्वेश्चन आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, और बहुत कंफ्यूजन भी है, बिकॉज यूथ को क्या है, धोखा बहुत मिल रहा है। तो आज के ज़माने में क्या शादी करनी चाहिए कि नहीं? ये क्या मतलब हुआ नया क्वेश्चन? जी, शादी करनी चाहिए या नहीं? हाँ, मतलब बहुत सारे लोग वो हैं जो सिंगल रहने में आज के जमाने में इसलिए विश्वास करते हैं बिकॉज दे आर गोइंग अधूरा फ्रॉम दुनिया। बिकॉज उनको धोखा मिल रहा है। नहीं, धोखा तभी मिलेगा, आपने कभी दिया होगा तो आपको इस बारी मिलेगा। अगर आप एक अच्छा इंसान बन जाते हो, इफ यू फील कि उसको ऐसी पत्नी मिली है, मुझे भी ऐसी मिलेगी, डोंट थिंक लाइक दिस। मे बी यू आर नॉट लाइक दैट। दूसरे को देख के आप ऐसा क्यों सोचते हो? लेकिन जीवन तो सबको यू वो आर चाहिए। नॉट कंप्लीट विदाउट मैरिज। इफ यू वांट टू अटेन मोक्षा, मुक्ति, तुम्हें पता नहीं है कि बच्चे कैसे, माँ बाप कैसे बच्चों को पालते हैं, हस्बैंड क्या होता है, पत्नी क्या होती है। यू हैव कम एज ए ह्यूमन बीइंग एंड यू आर गोइंग अधूरा। तुम जहाँ तो आप हिमालय रह रहे हो, यू आर बिकम ए मॉन्क, देन इट्स ए डिफरेंट। इफ यू आर हियर एंड यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग एनीथिंग, आई एम टेलिंग यू, एवरी बर्थ आई वाज अनमैरिड। कहीं ना कहीं एक वो जो कहावत है ना कि शादी का लड्डू जो खाए वो पछता है और जो ना खाए वो पछता है, तो पछताए फिर क्यों है? That's what I'm saying, then become a monk। जो शादी वाला अनमैरिड बोल रहा है, ओ कितने मजे ले रहा है, और वो बोल रहा है ये कितने मजे में है, तो वो भी उस तरफ देख सेटिस्फाई नहीं है, वो भी नहीं है। और अगर हम स्पिरिचुअल अध्यात्म में आ जाते हैं, तुम उधर संसार नहीं बनाया तो तुम शिष्यों में या दूसरे लोगों में उधर मोह में पड़ गए। कहीं ना कहीं तो तुम पड़े हो ना, छूटे तो नहीं हो ना। फिर जैसा कि अपन ने बात करी कि पिछले कर्म है इसलिए इस जन्म में आपको धोखे मिल रहे हैं, या फिर आपकी शादी नहीं टिक रही, लेकिन मैम चाहिए तो सबको ना, वो लॉ ऑफ कर्मा में ये आता ही है, नो वन कैन चीट यू अनलेस यू हैव नॉट डन। तो अगर हमें पता चल रहा है, अगर आपको भी लगे कि बिफोर मैरिज शायद मेरे साथ ऐसा नहीं हो, यू हैव लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, गैदर योर ब्लेसिंग्स। ऐसे अच्छे कर्म में लग जाओ जब तक आपकी शादी नहीं होती है। आप इतनी दुआएं लो कि आपको क्या पता कौन सी प्रिंसेस आ जाए कोई आपकी लाइफ में, कोई राजकुमारी आ जाए। तो ऐसे कोई स्पेसिफिक कर्म हैं जो भगवत गीता में लिखे हुए हैं कि आप ये सब करेंगे तो आपको एक अच्छी प्रिंसेस मिलेगी? या किसी का दिल तो नहीं दुखाओ। टुडे ऑन द फोन कॉल्स ओनली यू आर हर्टिंग एवरीबॉडी। अभी आप सामने नहीं हो, कितने हर्ट हो जाते। ट्राई करो कि दिन शुरू हुआ है, मैंने किसी का हृदय को चोट नहीं पहुंचानी है। गीता सिखाती है अनन्य भक्ति है, सबके अंदर मैं बैठा हूँ, तो जिसको भी कुछ बोल रहा है वो मेरे तक पहुंच रहा है। क्यों? राधा का वो बताते हैं, राधा को गरम गरम दूध पिलाया गया तो कृष्ण को वो पड़ गए थे फुलफुले ऐसे वाले, कि इतना रम गई थी। राधा माना धारा, राधा का उल्टा करो तो धारा की तरह कृष्ण में समा गई थी। तो उसको गर्म दूध पिया तो कृष्ण को भी लगा ऐसे। तो हम ऐसा प्यार हमारा हो कि हम इतने प्यार से ऐसे जी रहे हैं कि ऐसी बातें ही नहीं। सबके साथ क्यों होता है, कहाँ होता है ये? तो अगर आप में शादी का नहीं आ रहा है, मे बी यू आर सच ए ग्रेट पर्सन एज बॉर्न, ही वांट्स टू गेट समथिंग एल्स फ्रॉम यू। बट फॉर अ जनरल ह्यूमन बीइंग, जितने भी लोग हैं, ये सेइंग की करनी, मैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर किसी लड़की से भी प्यार होता है, जहाँ तो शादी करिए। अननेसेसरली डोंट वेस्ट, लूज योर एनर्जी, लूज योर करेक्टर, योर एवरीथिंग। डोंट डू दैट। ये धर्म के अगेंस्ट जा रहे हो। जितना अधर्म फैलेगा इतना कलयुग ज्यादा बोला जाएगा। आज हमने जो सीखा है और इन सबने भी जो सीखा है वो यही है कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू आर डूइंग, आप अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, आप अपना कर्म बना रहे हो। आज नहीं तो कल आपको भुगतान करना ही पड़ेगा। एक वचन है, मैं धरती पे कर्म काटने आई हूँ, मैं कर्म बनाने नहीं आई हूँ। बट जो इस जन्म में बना रहे हैं फिर नहीं, वही तो हम रुक गए ना हम बनाने से। जैसे ही कोई सत्पुरुष मिलता है, मैं सबको रिक्वेस्ट कर, गो टू समवेयर, सम सत्पुरुष से जुड़ो। कोई मंत्र ही ले लो, कुछ भी ले लो। मे बी हमें तो पूछा नहीं गया, हमें दिया गया। जैसे माँ का गर्भ दिया गया, ऐसे गुरु दिया गया। देयर वाज नो चॉइस।
आप, मैं बोलती हूँ किसी भी जगह पे जाके उसका मंत्र ले लीजिए, जपना शुरू कीजिए, उसके धीरे धीरे आपके आगे वो रास्ते खुलते जाएंगे, आपका विवेक जगेगा, आपको कोई ज्ञानवान गुरु भी मिल जाएगा। अब शुरुआत तो करिए कहीं से। कहाँ ये वाइब्रेशन लोगे कहाँ से? रोज हमें 5-2 मिनट के लिए आत्म भोजन चाहिए, उसके बिना कुछ भी नहीं। घर में जैसे ही उठते हो, लेट द ब्यूटीफुल मंत्रास गोइंग ऑन इन द हाउस, एटलीस्ट दे आर वाइब्रेटिंग यू एंड योर हाउस। करेक्ट। एंड मैम, जहाँ एंड की तरफ हम पहुँचते हैं कि हमने सारी प्रॉब्लम्स देख ली, समझ ली, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों का है कि मरने के बाद क्या होता है, क्या बताया गया है भगवत? मरने के बाद अगर हमें कोई सत्पुरुष नहीं मिलता है, तब तक हम मरने के बाद फिर हमारा मरण नहीं, हम वापिस आ ही रहे हैं, हम मरे नहीं हैं। एक सत्पुरुष मिलने से हमें गीता का ज्ञान जब समझ आया है, तो उसके बाद हमारा जन्म क्या होता है? मोक्ष। हम मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं, आवागमन खत्म हो जाता है। नहीं तो मरने के बाद जैसे इंसान गया वो वापस आ गया, उसको पता ही नहीं था। आधे अधूरे कर्म इधर करे, फिर आके जो कर्म बच गए वो वापस करने आया। शमशान तक कौन जाता है? फ्रेंड्स जाएंगे, तुम्हारे लोग जाएंगे साथ में, लेकिन साथ में कौन जाता है? तुम्हारे कर्म, तुम्हारे संस्कार। कल एक बच्चा पैदा होता है, वो जिद्दी भी है, तो ऐसा भी गुस्से वाला भी है, इट मीन्स उसको कोई मिला ही नहीं था उसके संस्कार ठीक करने के लिए, उन्हीं संस्कारों से वो वापस पैदा हुआ। कंजूस है तो बच्चा देखना, छोटा बच्चा भी सबको बांट के नहीं खाएगा, इट मीन्स व्हाट काइंड ऑफ लाइफ ही लिव्ड बिफोर। और ये सिवाय गुरु के आपको कोई बता नहीं सकता। या तो पेरेंट्स जितना जगोगे, यस, या तो पेरेंट्स के भी गुरु होते हैं जी। पेरेंट्स जैसे गुरु होते हैं तो फिर अंदर में बच्चा भी वैसा ही पवित्र पैदा होता है। कईयों के बाद में होते हैं, गुरु बन जाते हैं, कईयों के पहले से अगर गुरु हैं तो उनके बच्चे देखो कैसे होते हैं। जो मोक्ष चाहते हैं, लाइक आज मेरा भी पर्सनल एक यही है कि बस अब वापस नहीं आना। कैसा है कि हाँ बस मेरा हो गया कि टेल मी। तो अब बताइए ऐसा क्या? टुडे आई एम ऑनर्ड टू कम हियर, रियली नॉट फॉर योर पॉडकास्ट, फॉर यू। नहीं, टू मीट यू इफ यू फील इन दिस यंग एज दैट यू आर फीलिंग दैट यू आर फुल फ्लेज्ड। दिस इज व्हाट आई बेसिकली वांट। अब हाउ विल आई बी एबल टू डू इट, वो एक बार। और मेरे साथ साथ जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों का एक माइंडसेट है कि बस अब हो गया, अब इसके बाद वापस नहीं। इसके पास जितनी ऑनेस्टी से पहले भी चले होंगे तभी आपके अंदर ये ख्याल आ रहे हैं। एज लॉन्ग यू आर हियर, बी ए गुड ऑनेस्ट गुड ह्यूमन बीइंग। और जितना हो सकता है हमारे से हम दूसरों को ज्ञान दान बहुत बड़ा दान है। दूसरा तो ठीक है, भूखे को अनाज दे दोगे, लोगों को आप ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे वो परमानेंट शांति पाए, परमानेंट शांति, एंड उससे आपकी आत्मा को शांति मिले। यस, it's a beautiful thing you told me. I'm really feeling happy to see you today. That's so sweet. It's not that podcast is not important. I'm feeling कि मैं ऐसे लोगों को मिल रही हूँ, 3-4 पहले भी मिली हूँ, around 30-35 के करीब ही। And again today surprise for me. You are saying कि मोक्ष कैसे पाऊँ मैं? हाँ जी। अभी फैमिली लाइफ में नहीं गए हो, उधर नहीं गए हो। मतलब even family life. Maybe you have completed those things and today in young age you are feeling like this. Even in family life रह के भी आप वो मोक्ष के द्वार तक जा सकते हैं। अरे गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में से निकल के ही आप जा रहे हो, इससे बड़ी बात क्या है? क्या नहीं सहा आपने गृहस्थ आश्रम में? अकेले छोड़ के चले जाना, वहाँ यू आर फ्री, यू आर मे बी यू हैव कंप्लीटेड योर कर्मा, से आपको नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन गृहस्थ में लोग कितना, जिन्होंने घर जोड़े हैं, धर्म पे चले हैं, इससे बड़ी बात क्या है? परमात्मा बोलता है गृहस्थ आश्रम से ही साधु लोग चलते हैं। साधु लोग कैसे चलेंगे? भिक्षा कहाँ से खाएंगे? तो गृहस्थ आश्रम, चारों आश्रम में से गृहस्थ आश्रम को बहुत महान माना गया है। उसी में से तो निकले हैं सारे। लॉर्ड कृष्णा कहाँ से निकले? राजा जनक जो अष्टावक्र गीता बनी है वो कैसे बनी है? और सबको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर गीता में मन नहीं लगता है आपको पढ़ने में, गीता के महात्म की मिलती है किताब। गीता ऐसी मिलती है, पहले गीता का अध्याय है, उसके साथ में महात्म है, वो सब बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आएगा। कितने ऐसे चैप्टर हैं गीता के, 13वां 14वां 15वां, किसी को भी उन्होंने ऐसे ही पानी डाला और उसको गति मिल गई। एक गीता के पढ़ने के बाद जो पानी रखा था, उसने पानी से डाला और उसको गोलोक में, जब ब्रह्मलोक में चला गया, वो शिव इसमें विष्णु लोक में। तो गीता को मत छोड़िए, यही हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है। उसके बाद में और गीताएं आपको साथ साथ में जुड़ी जाएंगी, आप पढ़िए। तो गीता गिव्स अस लाइफ। मैम गीता तो पता नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, बट आपके शरण में आने के लिए बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे, बिकॉज आपने इतने आसान तरीके से लोगों को बता बहुत दिया, सरल तरीके से, सरल तरीका होना चाहिए। तो वही आज के टाइम पे लोगों को चाहिए, बिकॉज इतना दिमाग ऑलरेडी कमाने में, हेल्थ में, रिश्तों में जा रखा है
कि अब नॉलेज ज्ञान के लिए इतना टिपिकल जाना लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं, समझ भी नहीं आती है। हाँ, पढ़ भी लोगे, समझ नहीं आएगी। डिस्क्रिप्शन में जितनी भी डिटेल्स हैं मैम के फाउंडेशन की, जो ये काम कर रहे हैं, अगर आपको इनका सत्संग लेना है तो उनकी भी डिटेल्स जो है वो विल गिवन। मैं मंडे टू फ्राइडे वी आर कीपिंग मेडिटेशन, ओके, हाफ एन आवर इज पर गीता ज्ञान। ये सुबह में है 5 to 6, 1 घंटे के अंदर दोनों चीजें। अरे वाह। और 8 से 9 शाम को हमारा सत्संग होता है। अच्छा, Yes. मंडे टू फ्राइडे उसमें क्वेश्चन भी, हाँ, सैटरडे संडे थोड़ा हम ब्रेक तो लेना। जी जी जी, definitely। वो भी नहीं लेने देते, बोलते नहीं हमें मिस होता है, हम क्या करें। एंड इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आज के यूथ के लिए ये सारा इन्फॉर्मेशन लेना, अदरवाइज अधर्म के रास्ते पे जाते जाएंगे, अधर्म बढ़ता जाएगा, कलयुग, अति कलयुग पे आ जाएगा, और फिर वैसे ही हम देख रहे हैं कि जो जो पाप हो रहे हैं वो और बढ़ते चले जाएंगे। तो और सतयुगी आत्माओं को जन्म लेना पड़ेगा, अपने अंदर जगाना पड़ेगा। यस। तो तभी जाके हम सतयुग ला पाएंगे। अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि सतयुग आएगा, आने वाला नहीं है, लाना ही पड़ेगा, लाना ही। और शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। ऐसे हम सांस नहीं ले सकते थे इधर। जी जी जी, तो शुरुआत हो चुकी है। एंड गुरुमा, कैसा लगा आपको फाइनली आके? मैंने बताया ना, मुझे तो पहले आपके पास आके ही बहुत अच्छा लगा। ऊपर से जो भी आपने यूथ के लिए बोला है, तो आई एम ऑनर्ड कि मेरा अगर थोड़ा भी कोई 2% मैसेज भी किसी के काम आ सकता है तो आई डोंट माइंड कमिंग अगेन एंड अगेन। जितनी भी चीज़ें बताइए इसको अप्लाई कीजिए। लॉ ऑफ कर्मा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। अपने कर्मों पे ध्यान रखिए, खुद को खुश रखिए, दूसरों को खुश रखिए, एंड लोगों की मदद करते रहिए। इसी के साथ दिस इज कुलदीप सिंघानिया साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडे। थैंक यू।